क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर के बाल किसी की जिंदगी बना सकते हैं? मैं धीरे-धीरे गंजा होती जा रही थी, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे गायब होते बालों के पीछे एक बेहद खौफनाक राज छिपा है। एक दिन मुझे पता चला कि एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मेरे बाल चुराकर उनसे ऊन का एक इंसानी पुतला बना रही थी। जैसे ही उसने आखिरी धागा काटा और उस पुतले के सिर पर एक अजीब दवा डाली, कुछ ही पलों में वह पुतला जिंदा हो उठा। पुतले को देखकर बूढ़ी औरत खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो एक कोने में बेबस खड़ा था। अगले ही पल उसने मुझे लात मारकर अंधेरी तहखाने में बंद कर दी। उधर वह उस जीवित पुतले को अपने साथ रखने लगी, जबकि मैं कैद में धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। अगले दिन जब वह खाने के साथ मेरे पास आई, तो उसने देखा कि मेरे बाल बहुत कम बढ़े हैं। गुस्से में उसने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मेरे बाल अचानक तेज़ी से बढ़ने लगे। इसी बीच वह ऊन की गुड़िया बूढ़ी औरत का ध्यान भटकाती रही। एक रात जब औरत गहरी नींद में सो रही थी, गुड़िया ने चुपके से उसकी जेब से चाबी चुरा ली और तहखाने तक पहुँच गई। आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। हम दोनों भागकर बाहर निकले, लेकिन विदा लेने से पहले गुड़िया ने मेरी ओर देखा। मैं ठंड से कांप रहा था। ये देखकर उसने अपने सिर से एक धागा निकाला और अपने हाथों से मेरे लिए एक सुंदर मफलर बुन दिया। जैसे ही मैंने वह मफलर पहना, मेरे बाल फिर से बेकाबू होकर बढ़ने लगे, इतने लंबे कि जमीन तक पहुंच गए। तभी मेरे मन में एक अनोखा विचार आया। मैंने अपने ही बालों से एक और ऊन का पुतला बुन डाला। उस नए पुतले को बिस्तर पर छोड़कर हम दोनों हमेशा के लिए वहां से निकल गए। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत की नींद खुली। उसने बिस्तर पर पड़े पुतले को असली समझकर जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने उसे जोर से मुक्का मार दिया और तभी सब कुछ बदल गया। उस पुतले ने उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लिया और खुद जीवित हो गया। अगले ही पल उसने बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत को कंधे पर उठाया, घर से बाहर ले गया और उसे सड़क किनारे एक सुनसान गली में फेंक दिया। और इस तरह लालच और स्वार्थ का अंत उसी के साथ हुआ।